हत्यारा मिशन पर था, लेकिन स्कोप के सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की आ गई। ट्रेनिंग के हिसाब से उसने तुरंत फोकस वापस टारगेट पर लाया, मगर इंसानी इंस्टिंक्ट ने उसे एक बार फिर चुपके से उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे समझ आ गया कि अब दिमाग को कंट्रोल करना जरूरी है। उसने खुद को शांत किया और घड़ी देखी। हार्ट रेट 65 था। यही उसकी बेस्ट कंडीशन थी। कार्ल ने राइफल मजबूती से पकड़ी, पूरी तरह फोकस किया और वन शॉट किल के लिए तैयार हो गया। उसने आज तक कभी निशाना नहीं चूका था। जैसे ही अमीर आदमी फिर से स्कोप में आया, कार्ल ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी पल लड़की हिल गई और गोली सीधे उसे जा लगी। कार्ल ने तुरंत रीलोड किया और दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि बॉडीगार्ड उसकी पोजीशन समझ चुके थे और तुरंत पर्दा खींच लिया। एक स्नाइपर को परफेक्ट मौका अक्सर सिर्फ एक बार ही मिलता है। कार्ल ने बिना वक्त गंवाए राइफल पैक की, आसपास पड़ा कचरा उठाया, हेलमेट पहना, तेजी से नीचे उतरा और बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हो गया। जब तक पुलिस की गाड़ियां पहुंची, कार्ल पहले ही बैक रूट से निकल चुका था। रास्ते में उसने मैगजीन फेंकी, बाकी इक्विपमेंट छोड़ा, छोटे रास्तों से भागा और हेलमेट नदी में फेंक दिया, यानी सारे सबूत साफ। इसके बाद वो एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा। वॉशरूम में जाते ही उसने कपड़े बदले, शरीर धोया और अच्छे से शेव भी की। जाते वक्त उसने ज्यादा परफ्यूम लगाया ताकि कोई स्मेल न बचे। सब सेट होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हुए बाहर निकला, टैक्सी ली और सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले उसने सेल्फ डिफेंस वाली पिस्तौल निकाली, उस पर से फिंगरप्रिंट साफ किए और चुपचाप डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन सिक्योरिटी चेक के दौरान उसने देखा कि एक पुलिस डॉग उसे घूर रहा है। हालांकि उसने बॉडी स्मेल क्लीन कर ली थी, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत वो फ्लाइट छोड़ दी, वापस वॉशरूम गया और एक बार फिर खुद को अच्छी तरह साफ किया, यहाँ तक कि हाथ धोने वाली जगह भी नहीं छोड़ी। डिटेल्स ही जिंदगी और मौत तय करती है और कार्ल कभी लापरवाह नहीं होता। उसने दूसरी फ्लाइट की टिकट ली, लेकिन बोर्डिंग से ठीक पहले बॉस का फोन आ गया। कार्ल जानता था कि अगर किसी बड़े आदमी को मारने की कोशिश फेल हो जाए तो कई बार हत्यारे को ही खत्म कर दिया जाता है, यानी अब उस पर दोनों तरफ से नजर रखी जा रही थी। फोन काटते ही कार्ल ने सिम निकाली और फोन तोड़ दिया ताकि ट्रैक न हो सके। फिर भी प्लेन में बैठकर उसने सतर्कता नहीं छोड़ी। आसपास नजर रखते हुए उसने देखा कि धूप का चश्मा पहना एक आदमी शायद उसे ही देख रहा है। जैसे ही प्लेन उतरा, कार्ल ने अपनी दूसरी फेक पहचान इस्तेमाल की और फ्लाइट बदल ली। संयोग से वही चश्मे वाला आदमी भी फ्लाइट बदल रहा था। दोनों एक ही वेटिंग लाउंज में आमने सामने आ गए। उसी पल कार्ल को साफ एहसास हो गया कि ये आदमी शायद उसका पीछा कर रहा है।